हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और 7 वादे किए हैं। पक्के इरादे के तहत कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में हरियाणा के लोगों को 7 गारंटी दी है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, 300 यूनिट फ्री बिजली और ओपीएस बहाली, साथ ही साथ 6000 रुपए बढ़ापा पेंशन शामिल है। हरियाणा में हाथ बदलेगा हालात के नारे को धरातल पर उतारने के लिए कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 7 बड़ी गारंटियों का जिक्र किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की गारंटियों का ऐलान किया। गारंटी पत्र में कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा किया है। 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की गारंटी दी है। सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं की पेंशन को बढ़ाकर 6000 रुपए करने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए भर्ती विधान के तहत 2 लाख पदों पर पक्की भर्ती करने की चुनावी गारंटी दी है। साथ ही हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का वादा करके युवाओं को लुभाने की कोशिश की है। जो 7 गारंटी जो हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से अनाउंस कर रहे, उस गारंटी को हम ये लागू करेंगे और इसीलिए हम इस गारंटी को रखे हैं नाम 7 वायदे पक्के इरादे। जो वायदे हैं हम इसको पक्का निभाएंगे। इसके लिए आज एआईसीसी ऑफिस से ये घोषणा कर रहे हैं। नंबर 1, कांग्रेस के हरियाणा से 7 वायदे पक्के इरादे। महिलाओं को शक्ति, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कांग्रेस सभी महिलाओं को 2000 रुपए प्रतिमाह देगी। महिलाओं के कष्टों को कम करने और महंगाई के बोझ से राहत देने के लिए हम सभी महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। कांग्रेस बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 रुपए पेंशन देगी। पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए हम 2 लाख खाली सरकारी पदों को जल्द से जल्द भरेंगे। कांग्रेस हरियाणा को नशा मुक्त बनाएगी। मध्यम और गरीब परिवारों को लुभाने के लिए भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में खासे वादे शामिल किए हैं, जिसके तहत कांग्रेस ने अपने गारंटी पत्र में घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। स्वास्थ्य सुविधाओं का ख्याल रखते हुए 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की गारंटी दी है। सत्ता में आने पर कांग्रेस ने गरीबों को 100 गज का प्लाट देने और 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों का घर बनाकर देने का भी वादा किया है। हर परिवार को खुशहाली के तरफ जाने के लिए 300 यूनिट की फ्री बिजली, ठीक है ना? 300 यूनिट की फ्री बिजली और 25 लाख तक मुफ्त इलाज। हमारा 5वां जो है, गरीबों को छत, 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान। मैं इन शब्दों से कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी को, अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में हम आपसे वायदा कर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कि एक अच्छी सरकार बनाएंगे। जो आपने रिलीज किया है ये हम लागू करवाएंगे कांग्रेस की सरकार बनके, और हरियाणा को फिर से नंबर 1 बनाने का कार्य हम आपके नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में हम करेंगे। देश प्रदेश में कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को लंबे समय से घेरने की कोशिश की है। वही कोशिश कांग्रेस के गारंटी पत्र में दिख रही है। कांग्रेस ने सरकार बनने पर किसानों की फसलों की खरीद पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की घोषणा की है। साथ ही खराब फसलों पर तत्काल मुआवजा देने का वादा भी शामिल है। पिछड़ों के लिए कांग्रेस ने जातिगत सर्वे और क्रीमी लेयर की आय सीमा को बढ़ाकर 10 लाख करने का ऐलान किया है, जिसे नायब सरकार ने हाल ही में बढ़ाया था। कास्ट सर्वे राहुल जी ने भी और हमारा सेंट्रल मैनिफेस्टो था उसमें भी था,
और हम इसी प्रकार स्टेट में भी कास्ट सर्वे कराएंगे ताकि जिसका जितना अधिकार है उसका उतना अधिकार मिले। कांग्रेस किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करेगी। बीजेपी ने ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख से घटाकर 6 लाख कर दी थी। HKRN के माध्यम से पिछड़ी जातियों को दबाने और उनको अधिकारों से वंचित रखने के लिए आरक्षण को खत्म किया गया। संसाधनों का बेहतर वितरण सुनिश्चित करने और पिछड़ी जातियों को उनका उचित हिस्सा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए जाति सर्वे कराया जाएगा। क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पार्टी अपने गारंटी पत्र में किए सभी वादों को पूरा करेगी। कांग्रेस का दावा है कि पूर्व हुड्डा सरकार की तर्ज पर हरियाणा को फिर से नंबर 1 बनाकर दम लेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल 7 गारंटियां कमोबेश तेलंगाना और हिमाचल के चुनाव में किए वायदों से काफी मेलजोल खाते हैं। हालांकि इन गारंटियों के दम पर कांग्रेस हरियाणा में हिमाचल और तेलंगाना वाला कमाल कर पाती है या नहीं, ये सवाल बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस ने 7 गारंटी पक्के वादे वाले घोषणा पत्र के दम पर हरियाणा की चुनावी जंग जीतने का दावा ठोक दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कांग्रेस के गारंटी पत्र को कोरी घोषणाएं करार दे रहे हैं। उन्होंने पूर्व हुड्डा सरकार के कार्यकाल की याद दिलाई, साथ ही साथ हिमाचल और तेलंगाना में किए गए कांग्रेस के वादों का हाल बताकर तीखा जुबानी हमला बोला। हरियाणा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दी गई 7 गारंटियों को सीएम नायब सैनी ने कोरी घोषणाएं करार दिया है। नायब सैनी ने कहा कि अगर 60 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस को गारंटियां देनी पड़ रही है तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना, कर्नाटका और हिमाचल में भी ऐसे ही झूठे वादे किए थे, लेकिन हिमाचल में ना तो महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए और ना ही युवाओं को रोजगार दिया गया। ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है इस प्रकार का है कि घास तो डाल लो इसके पास पर दूध नहीं देती है, और यही इसका घोषणा पत्र है। ये घोषणा पत्र इन्होंने हिमाचल के अंदर लागू किया, ये घोषणा पत्र कर्नाटक में लागू किया, ये घोषणा पत्र तेलंगाना में लागू किया। बहुत सारे वायदे हिमाचल में किए। 2 साल सरकार को हो गए, लंबा समय हो गया। 5 साल के बाद दोबारा लोग सरकार को नई को चुनते हैं। 2 साल सरकार को हो गए हैं। इन्होंने वायदा किया था कि हम महिलाओं को 2000 रुपये देंगे, हिमाचल में कहा था। इन्होंने ये भी कहा था कि हम 1 लाख हर वर्ष नौकरियां देंगे युवाओं को। ना तो नौकरियों की आज तक इन्होंने ऐड तक निकाली 2 साल के अंदर, और ना ही किसी महिला को इन्होंने 5 पैसा दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व हुड्डा सरकार को बुढ़ापा पेंशन के मुद्दे पर भी आड़े हाथों लिया। फ्री बिजली के मुद्दे पर भी सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस को खरी खरी सुनाई। नायब सैनी ने कहा कि प्रदेशवासियों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और मुफ्त बिजली देने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आम आदमी पार्टी ने भी चुटकी ली। आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस जिन गारंटियों की बात कर रही है वो तो अरविंद केजरीवाल पहले ही दे चुके हैं और दिल्ली पंजाब में लागू भी कर चुके हैं। आप अपने वायदे को ऊपर भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। आपने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। क्या आपने 24 घंटे बिजली दी? आज आप फ्री 300 यूनिट की बात कर रहे हैं। अरे फ्री देने की बात एक सिस्टम से अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने की। हुड्डा साहब आप बताइए, आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, बुजुर्गों को कितना आप पेंशन देते थे? अब मेरे ख्याल से रेवड़ियाँ बांटती होंगी इसमें घोषणा पत्र में। कह दिया होगा 6000 देंगे, कहीं का जोर लग रहा। 6000 कहने में तो जोर नहीं लगता, बोल दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 500 रुपये देता था बुजुर्गों को, 10 साल 500 रुपये पेंशन देता था। हमने अपने 10 साल के अंदर आकर के 3000 रुपये बुजुर्गों को पेंशन दिया है। आम आदमी पार्टी अपनी गारंटी में बातें कह चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने 5 गारंटी दी। 300 यूनिट बिजली की माफ हर घर में, और दिसंबर 2023 तक आप बिजली का बकाया बिल माफ। ये गारंटी दिल्ली में लागू कर रखी है, पंजाब में लागू कर रखी है, पहली बार नहीं दे रहे। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दिया हर युवक को रोजगार, और जब तक रोजगार नहीं दे पाते 3000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दिया हरियाणा के हर स्कूल को वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने की।
अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी है हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलने की, सरकारी हॉस्पिटलें दिल्ली के तरज पे बेहतर बनाने की। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी है 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला को, हर बेटी को 1000 रुपये महीना देने। कांग्रेस ने अपने 7 गारंटियों में महिलाओं को मासिक 2000 रुपए, युवाओं को 2 लाख पक्की नौकरियां देने, गरीबों को 2 कमरों का पक्का मकान, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। इसी तरह की गारंटियां आम आदमी पार्टी भी दे रही है, जबकि बीजेपी का दावा है कि इनमें से ज्यादातर घोषणाओं को तो वो पहले ही पूरा कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।